आइए आज हम नोटिस लिखना या यूँ कहें कि नोटिस ड्राफ्ट करना सीखते हैं। हम ये नोटिस लिखना इस दिए हुए प्रश्न के आधार पर सीखेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या जानकारियाँ दी गई है और क्या निर्देश दिए हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया है यू आर गोविंद और चारू। आप गोविंद हैं या चारू हैं। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ते हैं। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप। आपका स्कूल एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है, ये भी हमें यहाँ से मालूम हुआ। इन योर लोकेलिटी, और उसका स्थान भी हमें ये यहाँ मालूम हुआ कि हमारे लोकल एरिया में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। अब हमें यहाँ आगे निर्देशित किया गया है कि ड्राफ्ट ए नोटिस, हमें एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 से ज़्यादा शब्द हमें उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यहाँ एक और जानकारी हमें मिली है कि ये नोटिस हमें कक्षा 12 के विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए ड्राफ्ट करना है। आइए अब हम इन सभी जानकारियों का इस्तेमाल हमारे नोटिस में करते हैं और किस प्रकार करते हैं। देखिए, ये एक नोटिस का सामान्य ड्राफ्ट है जिसे आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, फिर यहाँ दिनांक लिख देंगे, फिर कैपिटल लेटर में आप नोटिस लिख देंगे, फिर हम यहाँ पे नोटिस का शीर्षक लिख देंगे, यानी कि साइंस फेयर है, ब्लड डोनेशन कैंप है, नेशनल सर्विस कैंप है, एनुअल फंक्शन है इत्यादि। कोई सा भी शीर्षक जो हमें प्रश्न में निर्देशित किया गया है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। इतना लिखने के बाद हम इस शीर्षक को यहाँ लिख देंगे। इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन या एट, यहाँ हम स्थान का नाम लिखेंगे कि वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उस प्लेस को मेंशन करेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पर ऑन लिखा है, तो इसके बाद हम दिन और दिनांक, यानी दिन का नाम मंडे, ट्यूसडे और उसके साथ में दिनांक लिखेंगे। या अगर ऐसा कोई कार्यक्रम है जो 2 या 3 या 5 दिन या 1 से ज़्यादा दिन तक आयोजित होगा, तो हम उसमें फ्रॉम टू लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से हम लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दोज हु आर, यानी कि हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि दोज हु आर विलिंग, या जो लोग इस कार्यक्रम में, इस ऊपर बताए हुए कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, वो अपने नाम या अपनी स्वीकृति की सूचना हमें दे दें। इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपना पद लिखेंगे कि यहाँ पर आप किस हैसियत से नोटिस निकाल रहे हैं। या आप मॉनिटर हैं क्लास के, या किसी की टीम के कप्तान हैं, या आप परीक्षा प्रभारी हैं, या आप प्रिंसिपल हैं, या आप स्कूल की छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं। जो भी आपका पद है और इसके साथ में आ जाएगा। और एज ए स्टूडेंट आप अगर नोटिस निकालते हैं तो आप यहाँ पर प्रिंसिपल के काउंटर सिग्नेचर के लिए यहाँ लिखेंगे। अब हम इस प्रश्न और फॉर्मेट के आधार पर अपना नोटिस ड्राफ्ट करते हैं। सबसे ऊपर हम अपने स्कूल का नाम लिख देंगे जो हमें प्रश्न में दिखाया गया था, बताया गया था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। फिर इसके बाद हम बाएं तरफ दिनांक लगा देंगे 30 सितंबर 2020। फिर इसके बाद हम यहाँ नोटिस कैपिटल लेटर में लिख देंगे। उसके बाद हम हमारे नोटिस का शीर्षक, जैसा हमें प्रश्न में बताया गया कि योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप, तो हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप शीर्षक के रूप में लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। देखिए, क्योंकि ये नोटिस हमें कक्षा
12 के विद्यार्थियों के लिए ही निकालना था, टीचर्स के लिए, विलेजर्स के लिए या अदर्स के लिए ये नोटिस नहीं था। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट ओवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए वो जो रिक्त स्थान हमने फॉर्मेट में देखा था वहाँ हम फिर से ब्लड डोनेशन कैंप लिख देंगे और इन ओवर लोकेलिटी ये भी हमें प्रश्न में बताया हुआ है। अब देखिए अगर हम चाहें कि ये ब्लड डोनेशन कैंप एक दिन के लिए था तो हम एक ही दिन का अंकन और दिनांक का अंकन कर देंगे, और अगर हम चाहें तो इसमें 2 या 3 दिन यानी फ्रॉम या टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अगर हम नोटिस 30 तारीख को निकाल रहे हैं तो आगे 4 या 5 दिन के आगे की डेट हम इसमें मेंशन कर देंगे। जैसे हम यहाँ लिख देंगे 6 नवंबर मंडे टू 9 नवंबर 2020। इस तरह से हम दिन और दिनांक टू और फ्रॉम से यहाँ मेंशन कर देंगे। अब हम लिख देंगे दोज हु आर विलिंग, जैसा कि हमने फॉर्मेट में देखा था, दोज हु आर विलिंग टू जॉइन प्लीज़ गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन बिफोर। अब हम यहाँ पे बिफोर से पहले ऐसी डेट लिखेंगे 3 या 4 दिन पहले की, जिससे हम उस कार्यक्रम की तैयारी कर सकें। तो यहाँ हम एक डेट को मेंशन कर देंगे। अब हम अपने आप को गोविंद या चाहें तो चारू लिख दें। अब आप अपना पद लिखेंगे। यहाँ आप अपने आप को सेक्रेटरी मान सकते हैं, और सेक्रेटरी आप स्कूल यूनियन के हैं तो आप सेक्रेटरी और स्कूल यूनियन इसके नीचे लिख देंगे। और फिर दाईं तरफ आप काउंटर साइन के लिए जो हमारे विद्यालय के संस्था प्रदान करेंगे उसके लिए आप काउंटर साइन बाय संस्था प्रदान का नाम और नीचे उनका पद लिख देंगे। इस प्रकार हमारा नोटिस पूरा हो जाएगा। आप इस फॉर्मेट के आधार पर और अभ्यास करें। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।